हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर्स। आज से हम क्लास 7th का इंग्लिश भी स्टार्ट करेंगे। ये हॉनीकॉम का फर्स्ट चैप्टर है, 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। किंग के मन में एक विचार आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अपने लाइफ में अगर वो 3 चीज़ों को जानता है। यानी 3 क्वेश्चंस का आंसर अगर उसे मिल गया तो वो अपने लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। जानते हैं ये 3 क्वेश्चंस क्या हैं? ये 3 क्वेश्चंस हैं। पहला ये है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कुछ भी काम को करने के लिए राइट टाइम क्या है? सब कुछ भी काम को करने के लिए सही समय क्या है? और सेकंड क्वेश्चन है विच पीपल शुड लिसन टू। वो किंग कौन कौन से पीपल के एडवाइसेस लेने चाहिए किंग को। एडवाइसेस यानी राय। किंग को कौन से पीपल के एडवाइस लेने चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो क्या कर सकता है। द थिंग देयर फोर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु कुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। किंग वो अपने राज्य के बाहर बहुत सारे मैसेंजर्स को भेजा और उन्हें ऑफ़र किया कि जो भी इन क्वेश्चंस का आंसर देगा उन्हें बहुत ज़्यादा मनी मिलेगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत पढ़े लिखे आदमी आए किंग के पास, पर उन सबका आंसर अलग था, तो किंग कंफ्यूज हो गया। वो जिनका आंसर अलग था उनका कुछ तो आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं उनका क्या आंसर था। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चंस, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोग बोले कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बोले। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और वो ये भी बोले कि बस रास्ता यही एक रास्ता है, आप टाइम टेबल बनाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है अपने काम को सही समय में करने के लिए। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोग बोले कि ये डिसाइड करना इम्पॉसिबल है कि आगे क्या होगा। सपोज़ आप पढ़ने का टाइम टेबल रात को 7 से 9 रखे होंगे और उसी टाइम में गेस्ट आ गए और आपको थोड़ा सा काम करना पड़ा, तो आपका टाइम टेबल वेस्ट मतलब थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो फिर इसके लिए किंग वो भी सोच रहा था ऐसा भी हो सकता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। किंग वो सब कुछ नोटिस किया जो वहाँ पे हो रहा था और उसे जो अच्छा लगा, उसे जो ठीक लगा वो किया। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन who would help him to act at the proper time. और बाकी कुछ लोग बोले कि किंग को एक काउंसिल चाहिए, वाइज मैन का काउंसिल चाहिए जो कि उन्हें एडवाइस दे सकें। और यहाँ पे काउंसिल मतलब क्या पढ़ सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और मेक रूल्स। ये रहा एक ग्रुप है, काउंसिल यानी एक ग्रुप जहाँ पे कि पीपल मतलब बहुत वाइज मैंस का एक ग्रुप होता है जो कि वो एडवाइस देते हैं और रूल्स बनाते हैं, उन्हें हम काउंसिल कहते हैं। दिस वॉज बिकॉज वन मैन कुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ये इसलिए हुआ कि एक आदमी वो इनकरेक्टली इसे मतलब इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स the right time for every action. But then others said that there were some things that could be urgent. बाकी लोग बोल रहे थे कि कुछ चीज़ें अर्जेंट होते हैं जो कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता।
दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, ये काउंसिल के डिसीजन तक वेट नहीं कर सकते. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future and only magicians could do that. वो लोग बोले कि हमें कुछ अच्छा मतलब वो डिसीज़न अभी हमें लेने के लिए हमें फ्यूचर देख पाना ज़रूरी है. हम फ्यूचर देख सकते हैं तभी हम सोच सकते हैं क्या होगा और उसी हिसाब से वो अपना खुद का काउंसिल बनाएगा और वो करेगा. तो वो बोले कि सिर्फ मैजिशियन ही ऐसा कर सकते हैं. फिर वो किंग मैजिशियंस के पास गया. In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest, and a few others chose doctors, and yet others said his soldiers and the most necessary were the most necessary. सेकंड क्वेश्चन का आंसर में किंग ने कहा, सॉरी किंग ने वो वाइज मैन्स ने कहा कि उन्हें कुछ काउंसिलर्स का एडवाइस दे रहे थे. काउंसिलर्स यानी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल. काउंसिल क्या पहले पढ़े थे ना, अभी मैं आपको बताया काउंसिल क्या है. द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल. अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ चुने प्रीस्ट्स को, कुछ डॉक्टर्स को और कुछ सोल्जर्स और to the third question, some said science, others choose fighting and yet others religious worship. थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोग बोले कि साइंस और कुछ बोले फाइटिंग और कुछ बोले रिलीजियस यानी भगवान की पूजा करना. As the answer to his questions were so different, किंग के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बहुत अलग थे, बहुत डिफरेंट थे. सो किंग उनसे सेटिस्फाई नहीं था और उन्हें कोई भी रिवार्ड नहीं मिला. हाँ, उन्हें उन वाइज मैन को कोई भी रिवार्ड नहीं मिला. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट. वो सोचा कि मुझे एक हर्मिट से एडवाइस लेना चाहिए. अब हर्मिट क्या? ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ. एक ऐसा पर्सन होता है जो कि हमेशा अकेले में रहता है और वो कभी भी औरों के साथ बात नहीं करता. बात तो करता है पर इतना ज़्यादा बात नहीं करता. लाइक किंग से वो ज़्यादा बातें नहीं करता और वो सिंपली अपना लाइफ स्पेंड करता है. तो किंग गया. द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. वो एक वुड में रहता है. वुड यानी एक छोटा सा फॉरेस्ट, छोटा सा जंगल में रहता था जो कि वो कभी भी नहीं छोड़ा. कभी भी वो जंगल छोड़ के कहीं नहीं गया. He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. वो कुछ ज़्यादा लोगों को नहीं देखा. वो सिर्फ सिंपल पीपल्स को ही एक दो बार देखा वो हर्मिट, इसलिए किंग सिंपल क्लॉथ्स पहन के गया. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. वो उसके घर आने से पहले अपने जो घोड़े हैं, हॉर्स और सोल्जर्स, वो आधे रास्ते में छोड़ दिया और वो चल के आगे वो पैदल ही हर्मिट के घर तक पहुंच गया. As the king came nearer the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. वो किंग जब उसके हट में पहुंचा, हर्मिट्स के हट में पहुंचा, वो देखा कि हर्मिट वो खुदाई कर रहा है. किस चीज़ की खुदाई? फ्लावर बेड्स यानी जहाँ पे हम फ्लावर उगाते हैं, फ्लावर बेड्स की खुदाई कर रहा है अपने घर के सामने.
अपने हट के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। वो किंग से बातचीत की, थोड़ा सा उसने किंग से थोड़ा सा बातचीत की और फिर वो कंटिन्यू वो खुदाई कर रहा था। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही वर्कड, ही ब्रेथ्ड हेविली। वो हर्मिट बहुत बूढ़ा था और वीक भी था। जाहिर है बूढ़े लोग वीक ही होते हैं। और वो जैसे कुछ ज़्यादा काम किया, वो हैवीली ब्रेथ किया। हैवीली यानी हाँफने लगा वो। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई केम हियर टू यू, वाइज हर्मिट। किंग कहा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं आपको 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? Affairs यानी थिंग्स, मैटर्स या बिजनेस, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। फिर से ये क्वेश्चन वो तीनों क्वेश्चंस किंग हर्मिट को पूछा। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। वो किंग का क्वेश्चन सुना पर उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप चला गया। He went on digging, और वो चुपचाप खुदाई करने लगा। You are tired, said the king. आप बहुत थके हुए लगते हैं, किंग ने कहा। Let me take the spade and work in your place. ये कहा कि मैं आपका स्पेड लेता हूँ और मैं यहाँ पे काम करता हूँ। स्पेड यानी ये देखिए, इसे हम स्पेड कहते हैं। इसे हम स्पेड कहते हैं। एक वुडन डंडे में लगा होता है और सामने एक मेटल का लगा होता है, उसे हम कहते हैं स्पेड। थैंक्स अगेन, सेड द हर्मिट। थैंक्स, हर्मिट ने कहा थैंक्स। गिविंग द किंग हिज स्पेड एंड ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। वो किंग को स्पेड दिया और वो ग्राउंड में बैठ गया। ग्राउंड यानी नीचे बैठ गया वो। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब वो 2 बेड यानी स्मॉल पैचेस यानी छोटे छोटे गड्ढे, जब वो प्लांट्स के लिए होते हैं, जब वो 2 गड्ढे खोद लिया उसके बाद वो थोड़ा सा फिर से उस क्वेश्चंस को रिपीट करने लगा। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप। वो हर्मिट कोई भी आंसर नहीं दिया, पर वो बैठा था, वो खड़ा हो गया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। वो अपना हैंड को स्ट्रेच किया स्पेड पकड़ने के लिए और उसने बोला कि नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वॉक। आप अभी आराम कीजिए और मैं अभी काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। वो किंग उसे स्पेड नहीं दिया और फिर से वो बेड्स बनाते रहा, खुदाई करते रहा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। सनसेट होने लगा, सनसेट होने का टाइम आ गया। एंड द लास्ट ऑफ द किंग स्टक द स्पेड into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you give me no answer, tell me so and I will return home. किंग ने कहा कि मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए आया हूँ, अगर आप आंसर नहीं दे सकते तो मैं चला जाऊँगा। हियर कम समथिंग रनिंग। और इसी वक्त कोई इंसान दौड़ते हुए आया। ये हर्मिट ने कहा। तो इसके आगे कॉम्प्रहेंशन चेक है, ये आप खुद कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आप खुद कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी चैप्टर समझाया और वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया।
15 मिनट का तो हो चुका है ऑलरेडी. सो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय. If you like this video, please subscribe my channel and like this video, subscribe to my channel, turn the bell notification on, and enjoy watching my videos. Take care.